और ये खबर श्री गंगानगर से है। आपसी रंजिश के चलते बीती रात फायरिंग हुई। फायरिंग में युवक के पैर में छर्रे लगे। घायल युवक की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। जवाहर नगर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो गंगानगर में आपसी रंजिश के चलते बीती रात फायरिंग हुई है और जैसी कि जानकारी मिल रही है मौके से छर्रे लगे हैं, इसलिए ये जो बंदूक या जो पिस्तौल है वो देसी कट्टा भी इसमें हो सकता है, क्योंकि छर्रों का ज्यादातर इस्तेमाल उसी में होता है। ऐसे में पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। शख्स ने एफआईआर पुलिस में दर्ज करवा दी है। आपसी रंजिश का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इलाके में फायरिंग से सनसनी का माहौल है। अशोक हमारे साथ गंगानगर से जुड़ गए। अशोक, क्या अपडेट इस पूरी वारदात को लेकर? जैसा कि जानकारी मिल रही है कि आपसी रंजिश को लेकर ये फायरिंग हुई थी, क्या नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है? बिल्कुल आसिफ जी, देखिए जो पीड़ित युवक है उस युवक ने 3-4 अन्य युवकों के खिलाफ में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराया है और पूरी पुरानी रंजिश को लेकर ये पूरी मामला बताया जा रहा है। बीती रात का ये मामला है जब श्री गंगानगर के जवाहरनगर थाना क्षेत्र के संविधान चौक पर इन 3-4 युवकों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर इस युवक के साथ मारपीट की और मारपीट करने के साथ ही लगभग बताया जा रहा है कि 3 से 4 फायर की, जिसमें से कुछ फायरों के जो छर्रे हैं वो उसके पैर में लगे हुए हैं। फिलहाल जहां एक और इस घायल युवक का इलाज चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस ने पीड़ित युवक की रिपोर्ट के आधार पर जो नामजद आरोपी हैं उनकी धरपकड़ के लिए भी छापामारी चालू कर दी है। जी अशोक, जैसा कि बताया कि 4-5 गोलियां वहां पर चली थी। अब ऐसे में पुलिस के हाथ अब तक खाली है। जहां पर यह वारदात हुई थी, क्या वहां से किसी तरीके के सीसीटीवी फुटेज बरामद किए गए ताकि इन लोगों के चेहरे देखे जा सकें? बिल्कुल, देखिए जहां ये वारदात हुई वो बीती रात का टाइम था, अंधेरा था, वहां सीसीटीवी कैमरेज की भी व्यवस्था नहीं थी, तो निश्चित तौर पर सीसीटीवी फुटेज तो उनको नहीं मिल पा रहे। लेकिन आसपास के क्षेत्रों में जहां से बदमाशों के आने की और भागने की जो संभावना थी, उसी के आधार पर अब जो आसपास के क्षेत्र हैं उनके सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि जो कि नामजद आरोपी हैं तो उनकी पहचान करने में कोई खास बड़ी बात नहीं है। पुलिस को केवल उन्हें पकड़ने के लिए ही छापेमारी करनी है। हालांकि बीती रात में भी पुलिस के द्वारा दबिश दी गई, लेकिन जहां भी उनके संभावित ठिकाने थे वहां से वो फरार चल रहे थे। तो पुलिस ने जो उम्मीद जताई है कि जल्द ही इस मामले में जो हमले के आरोपी हैं, जिन्होंने देसी कट्टे से जो फायर किए हैं या मारपीट की है, वो जल्दी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। जी अशोक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये बड़ी खबर बीकानेर से। डकैती का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। 1 महीने पहले 2.25 करोड़ रुपए की डकैती की थी। पुलिस ने मुख्य आरोपी राजा राम को गिरफ्तार किया। कुरियर कंपनी के कर्मचारी से उसने ये लूट की थी। तो बीकानेर में पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। 1 महीने पहले 2.25 करोड़ रुपए की डकैती इसने की थी, वो भी कुरियर कर्मचारी से। गिरफ्तार हुए शख्स का नाम राजा राम है। बीकानेर में एक शख्स की गिरफ्तारी। कुछ समय पहले इसने 2.25 करोड़ रुपए की लूट को अंजाम दिया था। मनीष बीकानेर से हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, पुलिस को कैसे मिली ये कामयाबी और जो गिरफ्तार शख्स हुआ है राजाराम, क्या बैकग्राउंड उसका? ये बताना चाहूंगा, बीकानेर की सदर थाना पुलिस ने 2.25 करोड़ की जो डकैती थी उसके मुख्य आरोपी राजा राम को गिरफ्तार किया है। जो राजा राम है दरअसल में ये जो है रहने वाला है। दरअसल निजी ट्रेवल्स की जो बस थी अहमदाबाद से ये आ रही थी, उसी दौरान इसने बस का जो कुरियर का जो कर्मचारी था वो अपनी गाड़ी से जा रहा था। कुरियर एजेंट सिरोही के गुड़ा निवासी तोलाराम प्रजापत की कार को रवाना लेकर के ये हुआ था और उसके बाद में इसने कुरियर कर्मचारी की गाड़ी को रुकवाया, पिस्तौल उसकी कनपट्टी पे तानी और वहां से 2.25 करोड़ रुपए लेकर के ये डकैती डाल करके फरार हो जाता है। फिलहाल जो पुलिस है इसने इस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है और भी इसके कोई सहयोगी होंगे उनकी भी जो तफ्तीश है वो पूरी कोशिश की जा रही है, पकड़ने की कोशिश की जा रही है पुलिस की ओर से। जी मनीष, क्या सारा पैसा बरामद कर लिया गया है?
जानकारी के लिए मनीष आपका धन्यवाद। मनीष से संपर्क टूट गया। फिलहाल पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। और ये बड़ी खबर कोटा से। जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। झगड़े में दो महिलाएं घायल हुई हैं। महिलाओं को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एक महिला ने आंखों में मिर्ची डालने का आरोप लगाया था। कैथून थाना क्षेत्र के चारणहेड़ी गांव का ये मामला है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई। या गर्दन है ना अलग चीज आ जाए ना, मार के मंगलसूत्र तोड़ ले और हमारी भाभी की चेन या झुमकियाँ तोड़ ले या तो कहा क्योंकि कार बार बार तो खेत में चल जाओगे ना तो खत्म कर दूंगा हमारा आदमी से, हमारे भाई से। तो कोटा में जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। ये तस्वीरें हॉस्पिटल से हैं जहां महिलाएं बुरी तरीके से घायल हुई हैं। और ओम प्रकाश हमारे साथ कोटा से जुड़ गए। ओम प्रकाश, क्या जानकारी इस विवाद को लेकर? देखिए, ये तो पुराना जमीनी विवाद बताया जा रहा है। हालांकि वो एक ही परिवार बताया जा रहा है, कोई अलग अलग दूर के रिश्तों में जो परिवार के सदस्य ही बताए जा रहे हैं। लेकिन ये दबंगई देखने को मिली जहां करीब 1 दर्जन लोग, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, 2 महिलाओं पर हमला कर दिया है। इन पर महिलाओं के शरीर के कई अंगों पर मिर्ची डाल दी, आंखों में मिर्ची डालने की भी बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस इनकार जरूर कर रही है, लेकिन जो बर्बरता के निशान जो है वो साफ देखे जा सकते हैं। गंभीर हालत में महिलाओं को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जो दोनों महिलाओं का इलाज चल रहा है। एक ही परिवार के जो है जमीन विवाद को लेकर ये घटनाक्रम जो है खेत में ही हुआ था। चारणहेड़ी गांव है जो कैथून के पास, वहां की ये घटना बताई जा रही है। करीब 1 दर्जन लोगों के खिलाफ, जिसमें नाम है, उनमें उनके खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज किया गया है। और पुलिस उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद उनके संभावित ठिकानों पर तबीज दी है और उनको जल्द ही पकड़ने का प्रयास कर रही है। लेकिन कहा जा सकता है कि कोचिंग नगरी में लाठियों, सरियों और धारदार हथियार तक बताए जा रहे हैं। हालांकि पूरी तरह से तस्वीर स्पष्ट नहीं हो पाई, लेकिन आरोप बताए जा रहे हैं कि धारदार हथियार भी थे और दबंगों ने खेत में आकर इन महिलाओं पर हमला कर दिया। फिलहाल कैथून थाना पुलिस है जो मामले की जांच करने की बात कह रही है। जी, यानी ओम प्रकाश, एक भी गिरफ्तारी इस विवाद के बाद नहीं हुई है? जी, फिलहाल गिरफ्तारी की एक भी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की। और पुलिस के अधिकारी से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा एक ही परिवार के लोग हैं और हमने उन मामला दर्ज करने के बाद उनको पकड़ने के लिए टीमें गठित कर दी और जल्दी लगता है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जो बर्बरता है वो काफी ये निशान साफ देखा जा सकते हैं। महिला के शरीर पर गंभीर जगह जगह चोटों के निशान है, शरीर पूरा लाल हो चुका है और लाठियों से उनको खेतों में जहाँ सुनसान इलाके हैं वहां उनको जबरदस्ती पिटाई की गई और उसके बाद में जो कुछ छुड़ाने वाले आए उनके साथ भी मारपीट की गई है। करीब 1 दर्जन से अधिक लोग जो हथियारबंद लोग थे उन्होंने इनके साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया और जमीनी विवाद को जो पुराना जो रंजिश थी उस रंजिश के तहत इसको वारदात को अंजाम दिया। और फिलहाल जो कैथून थाना पुलिस है पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि किसी की इस मामले में गिरफ्तारी की पुष्टि पुलिस ने नहीं की है। जी, जानकारी के लिए ओम प्रकाश आपका धन्यवाद। और दौसा से बड़ी खबर, 2 नाबालिग लड़कियों के साथ वारदात हुई।